समय बदलाव लेकर आता है और जब ये बदलाव जुड़ा होता है एम्पावरमेंट के साथ तो जिंदगियों में ये बदलाव बहुत से खूबसूरत परिवर्तन लेकर आता है। और जब बात हो विमेन और बच्चों की जिंदगियों की और जब बात हो कानून से जुड़ी हुई तो ये रियल सेंस की एम्पावरमेंट है जिसके साथ हमें जोड़ रहे हैं ये 3 कानून जिनमें बदलाव हुआ है। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम कानूनी सलाह में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये जो सीआरपीसी, आईपीसी और इन कानूनों में जो 3 बड़े बदलाव हुए हैं वो किस तरीके से महिलाओं और बच्चों की जिंदगियों को प्रभावित कर रहे हैं, उनको और एम्पावर कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं और सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी मैं नरेंद्र मल्होत्रा जी का, जो कि एक्स मजिस्ट्रेट हरियाणा हमारे साथ हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं डॉक्टर मदनजीत कौर सहोता, जो कि शिक्षाविद हैं और कानूनी विशेषज्ञ हैं। इनके साथ आज हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन कानूनों को लाने के पीछे का कारण क्या था, इसका ये साथ हमारे साथ जोड़ रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। होम मिनिस्टर जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बोला कि भारतीय आत्मा, Exactly that. बहुत ही खूबसूरत ना सिर्फ शब्द है बल्कि इसके पीछे का जो सोच है वो भी बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो भारतीय आत्मा का जिक्र किया उसमें मैं एक संस्कृत की लाइन ऐड करना चाहूँगा। जी। वो जिस आत्मा का जिक्र कर रहे हैं वो संस्कृत के इस श्लोक में है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, तरक्की होती है, उत्थान होता है और समृद्धि आती है, सौभाग्य आता है। ये कानून उस फिलॉसफी को एक्चुअलाइज करता है, रियलाइज करता है ऑन ग्राउंड लेवल। बिल्कुल। दूसरी मुझे बात याद आती है, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा है कि शासकीय व्यवस्था को स्थान, परिस्थितियां और समय के अनुसार कानून बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से ये तीनों कानून जो बने हैं इन दोनों फिलॉसफीज पे, दर्शन पे खरे उतरते हैं जो 3500 साल पहले लिखे गए। जी, बहुत सही कहा आपने कि विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ है और रूट लेवल पर परिवर्तन हुआ है। मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं भारतीयता की और आत्मनिर्भर होने की तो कानून में भी हम कहीं आत्मनिर्भर हुए अपने इन बदलावों के साथ। देखिए, जो बदलाव हैं वो बहुत ही खूबसूरत और समय की मांग है सोसाइटी की रफ्तार के साथ साथ। और ऐसे ही जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो है 2013 उसके संबंध में ये जो बदलाव हैं दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर कि इस बदलाव को लाया जाता। देखिए, जैसे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा है
कि जो आईपीसी है वो 1860 की है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 1973 का है जी। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है। अब आप देख लीजिए, सदियों पुराने हम कानून अगर लागू करेंगे, आज समय कहाँ के कहाँ चला गया। और सोसाइटी की रफ्तार डिजिटल होने के साथ, समय का परिवर्तन, विमेन एजुकेशन, हमारी पॉपुलेशन, हमारा कितनी चीज़ें चेंज हो गई, हमारा माइंड सेट इतना ज़बरदस्त तरीके से चेंज है, चाहे विमेन एजुकेशन है और उसके साथ साथ विमेन और जो बच्चे हैं, औरत और बच्चे, ये सबसे वल्नरेबल स्ट्रेटा है। उनके खिलाफ कितनी कानूनी सुविधा हैं, अभी एक्ट और भी हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और जैसे जो यंग बच्चे की शादी नहीं हो सकती, उसको जैसे सती को ख़त्म किया, बहुत सी जो कुरीतियाँ ख़त्म हुई हैं। लेकिन फिर भी ये जो है, इट्स ए नीड ऑफ द आवर, ये चेंज हुआ है इस सोसाइटी के समय के परिप्रेक्ष्य में और ये ज़रूरत थी। लेकिन इसके साथ अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है, क्योंकि इसमें जो है कि न्याय जल्दी हो, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसेस द्वारा उनका एविडेंस लिया जा सके और उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान हो। बिल्कुल, और आगे और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में आज के इस कानूनी सलाह कार्यक्रम में हम प्रॉपर्ली और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने मिलकर होम मिनिस्टर सर ने जो कहा उसके साथ जुड़े, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो बदलाव हुए हैं, इसको अगर हम बात करें, पहले तो हम विमेन सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा की बात करेंगे, कितना ज़रूरी था आप ये मानते हैं कि इन बदलावों को लेकर? हाँ, यस मैडम, जैसा कि लर्नेड मैडम ने कहा कि विमेन सिक्योरिटी, चिल्ड्रन सिक्योरिटी इस समय एक इतना करंट इशू है इन व्यू ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, corporatization, industrialization, which is fast growing in India. जी, बिल्कुल. Since 2000, India has become open market. जी. और सबसे बड़ी बात ये है कि now IST is turning into PST. Indian Standard Time is fastly being replaced by Pacific Standard Time. 24/7 पे लेडीज काम कर रही हैं. बिल्कुल. रात को उन्हें जाना है, 9 बजे शिफ्ट में ज्वाइन सबसे बड़ी क्वालिटी हम कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली दैट। तो इन व्यू ऑफ दैट इस कानून की बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरत थी। और अगर मैं इसको और फर्दर एक्सप्लेन करूं जी, कि जो माननीय होम मिनिस्टर सर ने कहा है कि यह अंग्रेज़ों की लिगेसी थी जिसको हम आगे नहीं ढो रहे, ये बड़ा ठीक कहा है। अब मैं अपनी बात को लॉजिकली सपोर्ट करता हूँ। पहले विमेन के जो इश्यूज थे सिक्योरिटी रिलेटेड, वो थाना सेंट्रिक थे मैडम, अब विमेन सेंट्रिक हो गए। विमेन थाने में नहीं आएगी, थानेदार जाएगा वहां, विमेन के पास जाएगा और उससे पूछे हुई जगह पे बयान लेगा। पहले ही विक्टिम बेचारा इतना मेंटली टॉर्चर्ड होता है, उसके बाद थाने का माहौल आपको पता है, गाली गलोच, क्रिमिनल्स किस तरह से उसको देखते हैं, उसको डिमीन करते हैं। इसलिए ये प्रोविजन, नाउ दीज प्रोविजन सीज टू एग्जिस्ट। आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो माहौल है वो भी औरतों के फ्रेंडली हो, ताकि वो ओपनली एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। यस मैडम, एक विमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट इनकी वजह से, इन बदलावों की वजह से हमें देखने में आया, जो कहीं एम्पावरमेंट के साथ जोड़ता है। Exactly. आप तो बहुत लेवल पर अलग अलग पढ़ाते भी रहे हैं, समझाते भी रहे हैं, काम भी करते रहे, तो अगर इन सारे मापदंडों की बात करें, क्योंकि लीगल अवेयरनेस की बात है यहाँ पर, और इस बदलाव के साथ, तो आपने बहुत सी औरतों और बच्चों के साथ ग्रास रूट लेवल पर काम किया, आपके पास एक लंबा अनुभव रहा है, तो आप खुद अभी जब से लेकर अब तक बदलाव आए हैं, तो कितना को इम्पैक्ट देखते हैं इसका महिलाओं और बच्चों के ऊपर? ज़बरदस्त इम्पैक्ट है निधि जी। उसका ये कारण है कि जैसे मल्होत्रा जी ने कहा है कि अब इस एक्ट के मुताबिक वेमन को या बच्चे को नोबडी कैन फोर्स टू कम टू द पुलिस स्टेशन। उसको एग्जम्पशन दी गई है एज पर दिस एक्ट। they have been exempted not to go to the police station,
दूसरा है कि आगे होता था पुलिस थाने जो थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अवेयरनेस एंड पब्लिक को बताने के लिए कि आगे क्या था, जो थाने होते थे वो कहते थे ये मामला हमारे थाने का नहीं है, जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं रहा। अब 0 FIR जो है, जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको इंफॉर्मेशन है वो अपने रिकॉर्ड पे ला सकता है। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू वो है कि जेंडर न्यूट्रल हो गया। उसमें ये नहीं है चाइल्ड आ गया, ये नहीं कि लड़की को किडनैप करना। अब आ गया जो लड़की है 18 इयर्स के नीचे किडनैप और 16 ईयर के नीचे बॉय, वो दैट इज एन ऑफेंस। उसके लिए क्या है कि वो ऑफेंस माना जाएगा और इंस्टेड ऑफ गर्ल और बॉय दैट इज चाइल्ड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ दीज एक्ट्स कि दैट इज जेंडर न्यूट्रल। इस समय की मांग है। दूसरा है कि जैसे 0 FIR का है, औरत को नहीं जाने पड़ेंगे। और फिर क्या है, इन एक्ट में बहुत ही स्पेसिफिकली देखा गया है कि वो जो विक्टिम है वो तो पहले ट्रॉमा में है, उसको आप हमने देखा था जो बच्चे, जैसे मैं जुबिनल जस्टिस बोर्ड में रही हूँ, उनको हॉस्पिटल में मेडिकल लेके जाना, लाइनों में खड़े होना, तो वो तो उनको और टॉर्चर है। लोग देखते हैं ये वही है, इसके साथ ऐसा हुआ है। वो क्या है, उसको बिल्कुल कर्व कर दिया गया है कि वो ऐसा नहीं होगा। वन स्टॉप सेंटर तो पहले हमारे बने थे, पहले भी चेंज हुआ है कि यहाँ एक अम्ब्रेला के नीचे उस विक्टिम को हर सहायता दी जाएगी, चाहे मेडिकल है, चाहे उसका बयान लेना है, चाहे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। और एक बात और मैं जोड़ूंगी कि मीडिएटर का एक कर दिया कि जो उसने अपना बयान देना है उसके लिए मीडिएटर भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसको कोर्ट के सामने खड़ा कर। दीज आर वेरी मेजर चेंजेस हैं। और मैम और सर आपने ना सिर्फ इन मेजर चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन पर बात कर लिए, कितनी बड़ा इसका वातावरण में चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, क्योंकि जो पहले से ही ट्रॉमा में होता है तो शायद वो स्कोप बहुत बड़ा बना है। वैसे इसको लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा लोगों में भी है, और वो इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं, क्या वो इस बदलाव को समझ पा रहे हैं? कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो बाइट्स के साथ। 3 नए कानून सरकार ने अब लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि उनके माध्यम से हर एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार जो हैं वो मजबूत किए जाएंगे और न्याय करने की अवधि भी कम हो जाएगी, जिससे कि मिनिमम 3 साल के पीरियड में हर एक आदमी को उसका न्याय मिल जाएगा। जहाँ तक 3 नए कानूनों की बात है, हमको लगता है कि इन 3 नए कानूनों की आत्मा, शरीर और भावना तीनों ही भारतीय हैं। भारत का संविधान जो बात करता है वह न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। परंतु हमने देखा जो इंडियन पिनल कोड 1860 का था वह बात करता था दंड देने की। तो भारत की सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं उनका मुख्य जो आधार है वह किसी को दंड देने का नहीं है, अपितु न्याय प्रदान करने का है। ये जो कॉलोनियल हैंगओवर था कानून्स को लेके, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको हमने बदलने की कोशिश की है। जितने भी पुराने जो लॉ था, जब पुराने जितने भी सेक्शंस थे उनको ख़त्म करके आज के समय की, आज की ज़रूरत के अनुसार जो है इन कानूनों को लाया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम था जो आज के लिए हमें चाहिए था। ये एक अच्छी चीज़ ऐड करी गई है कि जैसे कि पुलिस प्रशासन है उनको 60 दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई करके चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट्स में जब केस जाएगा उनको 60 दिन के अंदर अंदर अपनी जजमेंट्स वगैरह देनी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस का उसको फुलफ़िल किया जाएगा। जो नए लॉज आए हैं 1 जुलाई से इंडिया में वो बहुत ही नए हैं एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी नज़र में ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि जो हमारे इंडियन पिनल कोड में जितने भी प्रोविजंस थे वो काफ़ी पुराने 100 साल पुराने लॉज थे। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं विमेन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं और जितने भी पनिशमेंट्स थे वो बहुत ही कम थे। और अभी नए कानून में
विमेन रिलेटेड क्राइम्स में भी पनिशमेंट्स इंक्रीज़ की गई है। कल ही एक केस हुआ था मोहाली में, उसकी एफआईआर रजिस्टर की गई, तो उससे हमें एक बहुत ही अच्छी प्रोविज़न पढ़ने को मिलती है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आई है, जिसमें वो बोला जाता है जब भी आपको एफआईआर रिकॉर्ड करनी है पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन के साथ एक आपको वीडियोग्राफी करनी कंपलसरी है। तो यहाँ से हमें समझ आता है ये कितना अच्छा प्रोविज़न है आज के टाइम पे। अवेयरनेस है और अपने आप में ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। मैडम सिर्फ प्रोग्रेसिव नहीं है, ये विमेन को इतना एम्पावर कर देगा। हाँ, क्योंकि जितनी लगता फीमेल ने है बात की है वो खुद ऐसे लग रहा था कि नहीं, मुझे तो ये लग रहा है 10 साल बाद मेंस एम्पावरमेंट के लिए कानून लाना पड़ेगा। जैसे जेंडर न्यूट्रल है ये तभी बहुत जेंडर जैसे जेंडर न्यूट्रल है, बच्चों that is को why जेंडर there is no discrimination in the eyes of law. जी सर। इसमें मैडम जो विमेन एम्पावरमेंट के मामले में ही 2-3 पॉइंट्स में और हाईलाइट करना चाहूँगा। हाँ जी सर। एक पहले प्रोविज़न था जो आईपीसी में चला जा रहा था और उसमें लॉयर्स अपनी वाकपटुता के कारण, अपनी तर्क शक्ति के गलत इस्तेमाल के कारण जो ऑफिसेज में रेप होते थे बाय इंड्यूसिंग ए विमेन, by offering her promotion, employment, and to seduce her by making a false promise of marriage. Harassment at a workplace. Deceitful marriage. वो इन्होंने क्लियरली रेप में ले लिया है। ऑफेंस कर दिया। प्रीवियसली इसमें वो एग्जाम्पशन ले जाते थे कि इट्स ए कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशन बिटवीन द टू पीपल। ओके। यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, इट विल बी इक्वल टू ए रेप ऑफेंस। और इसके बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि Awareness दूरदर्शन तो बहुत आज जरूरी इस है। कानूनी सलाह कार्यक्रम के थ्रू यही एक मकसद के साथ है ताकि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक काइंड ऑफ रिमाइंडर हो जाए कि किन किन चीज़ों को लेकर वो खुद एम्पावर्ड हैं। मैडम दर्शकों ने, एक लेडी ने बहुत अच्छा कहा, 0 FIR, जैसे लर्नेड मैडम ने भी कहा, EFIR का भी प्रोविजन है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली जब वीडियोग्राफी को भी उसके साथ मेंशन किया गया। देखिए विक्टिम बैठा है कहीं भी, वहां से उसने थाने में नहीं जाना। थाना एक कर्स है विमेन के लिए। थाने का माहौल इतना डिमीनिंग है, डिमोरलाइजिंग है। EFIR वहीं से मोबाइल से होगी, रिकॉर्डिंग है एविडेंस की, सीजर ऑफ एविडेंस भी वहीं पे उनको वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिकली उसको तभी FIR की कॉपी देनी पड़ेगी। वो उस FIR पे फिजिकल सिग्नेचर 3 दिन के बाद कर सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा स्पेस भी है, टाइम भी है, वेरी गुड स्पेस, वेरी गुड। ताकि हाँ, क्योंकि इसमें सोचने समझने का भी मौका मिल जाता है और उसका ऊपर इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम मिल जाता है। और एक बात और देखिए, जब केस क्लोज करेंगे, मान लो कोई, इसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि मान लो रेप का केस हो गया तो विमेन के बयान भी हो गए, विक्टिम के बयान भी हो गए, तो उसके बाद इंस्पेक्टर लेवल का या जो भी पुलिस ऑफिसर है वो उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो उनके पास, पुलिस के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन कोर्ट विक्टिम को केस को क्लोज करने से पहले सुनेगी। बिल्कुल, इसके टाइम फ्रेम के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैम, जब हम सर से बात कर रहे थे तो आपके भी दिमाग में स्पेशली जब विमेन और बच्चों की बात आती है जिनको लेकर आपने बहुत जागरूकता फैलाई भी है, तो उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं जो कि आपने भी कहनी है, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी जो वीडियो बाइट्स देखी उसमें फीमेल भी जागरूक है, मेल भी जागरूक है। तो इस बदलावों को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं, कैसे एम्पावर कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है कि जो बदलाव होता है ना, ये हमेशा समय की मांग होती है और समय की मांग तो इतना, मैं कहती हूँ डिलेड जस्टिस ही रहा आज तक तो, क्योंकि बहुत समय जो था केस उसमें पेंडिंग रहते थे कोर्ट्स में, और इसमें ये सभी बातें एक ही झटके में ख़त्म कर दी गई हैं। एक तो है कि जो पनिशमेंट है, जैसे रेप का 376 जो है सेक्शन है, इसी प्रकार गैंग रेप का 370D में है, उसको क्लब करके 71 और 72 में लेके आए हैं और 20 साल की सज़ा कर दी है।
और जो 16 इयर्स के नीचे और 12 इयर्स के नीचे जो था पहले, अब उसको बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी तक कर दिया गया है। उसको छोड़ा नहीं गया ताकि अपराधी के अंदर भी ये डर क्योंकि आगे क्या था, बिकॉज मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात बता रही हूँ, यहाँ 18 साल से नीचे जो क्राइम करके बच्चे आते थे, उनमें जो एल्डर्स थे वो बच्चों को यूज करते थे। Exactly that. क्योंकि बच्चों को सजा कम थी। जैसे निर्भया केस की एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास बहुत बड़ा एक और भी बहुत से, लेकिन ये तो बहुत ही ग्लेयरिंग है ना, जिसको वो जुवेनाइल था द मेन पर्सन, तो उसको इसमें लपेट दिया गया है, नथिंग डूइंग, क्राइम इज ए क्राइम। और एक जैसे मल्होत्रा जी ने कहा था डिसीटफुल मैरिजेस, उसको प्रॉमिस करके कि मैं तेरे साथ उसके शारीरिक संबंध बना लेना सेक्सुअली, और उसको शादी नहीं करवाना, और बच्चों को एम्प्लॉय करके गलत काम करना, बोथ दीज आर ऑफेंसेस। बिल्कुल। और इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है कि जो जैसे साइबर क्राइम है, जैसे ऑनलाइन हैरेसमेंट है, स्टॉकिंग है, पीछा करना, वायरिज्म है, ये सभी चीजें इन कानूनों में लेके आए हैं। ये आप हमारे लिए तो सौभाग्य है, लेकिन ये जो मीडिया यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से वार वार निधि जी इस बात का पब्लिक को संदेश जाना चाहिए, क्योंकि सभी एक्ट नहीं पढ़ेंगे, बेल एक्ट सभी में नहीं होंगे, सभी के साथ एडवोकेट नहीं बैठे होंगे, सभी जज नहीं होंगे। आम जनता को अवेयर करने की दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव बेस्ट यूज ऑफ दीज मीडियाज, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हैं, प्रिंट मीडिया है, इस द्वारा बताना कि ये जो प्रोविजन है ये बहुत ही फ्रेंडली है, इजी है, ये विमेन सेंट्रिक है, विक्टिम सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक। इसका क्या है, एक बात मैं और ऐड करती हूँ बिफोर यू गो अहेड, ये है, इसके लिए विक्टिम प्रोटेक्शन है, क्राइम प्रिवेंशन है, जो प्रोसिक्यूशन ऑफ परपेट्रेटर है, जो एक्यूज्ड है उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और क्राइम को रोकना चाहिए। ये सभी चीज़ें इस अम्ब्रेला में आती हैं। सो हमारा सौभाग्य है कि हमारी उम्र में ये सब चीज़ें आ रही हैं, हम बता रहे हैं। क्योंकि जितनी हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें भी इसको लेकर अवेयरनेस हो रही है, और दूरदर्शन का माध्यम ही इसलिए चुना गया है क्योंकि बाखूब हम इसके साथ इस YouTube पर भी जुड़े रहेंगे, सैटेलाइट चैनल पर भी जुड़े रहेंगे, और इस कार्यक्रम के साथ जितना हो सके हम अवेयरनेस स्प्रेड करें। सर, जैसे बीच में एक बार बात हुई थी वीडियोग्राफी को लेकर, जो जघन्य अपराध हैं उनकी वीडियोग्राफी भी ज़रूरी हो चुकी है, इसको आप कितना इम्पैक्टफुल मानते हो? क्योंकि बहुत बार जो क्राइम सीन है वो होता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था, और उसकी वजह से बहुत से जो जघन्य अपराधों के साथ जुड़े हुए अपराधी होते थे वो बरी हो जाते थे। सो कितना बड़ा इसका रोल रहेगा? ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि जो इमीडिएट रिकॉर्डिंग है दैट has to be conveyed to the superiors and to the concerned court immediately. Tampering with the evidence by the mighty people was a main backdraw of this judicial system. जी. And that has come to a stop now. अब तो उनको हर चीज़ करके दिखानी पड़ेगी कि ये है, और this is being conveyed without sacrificing the privacy of the victim. कि ये नहीं है कि वीडियोग्राफी होगी ना, वीडियोग्राफी जैसे आपने व्हाट्सएप मैसेज देखे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। आप किसी को भेज रहे हैं अपने परिवार वाले को, तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, नोबडी कैन सी दैट। प्राइवेसी इज इंटैक्ट, टेक्नोलॉजी इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी एट ऑल, इट इज टेक्नोलॉजी सेवी, प्राइवेसी प्रिजर्वेंस है इसमें, और इमीडिएसी जो फैक्टर इसमें जो ऐड किया है कि अगर 7 साल से नीचे के केसेस हैं उनका 60 डेज और 90 डेज, और फिर वो ट्रायल में 180 डे ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ जो मैडम जो कमाल किया गया एक्ट में, वो ये है, स्टेट लेवल पे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता था स्टेट लेवल का, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्टोरेट को बनाया गया है। स्टेट लेवल यानी कि सारे हरियाणा का एक, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्टोरेट को बनाया गया है, जिसमें
जो डायरेक्टोरेट लेवल है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा की जो पनिशमेंट है उनके केसेस को मॉनिटर करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर उसके बाद 7 ईयर्स के और असिस्टेंट डायरेक्टर उससे नीचे के। यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोसिक्यूशन में लगे हुए थे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स प्रोसिक्यूशन में लगे हुए थे, उनके पास वर्कलोड ही इतना था। इस पर उन्होंने वाइड स्प्रेड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसिलिटी दी है। देयर विल बी मोर बेटर, फार मोर बेटर मॉनिटरिंग विच हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, जिसकी ज़रूरत थी। मैं वही कह रहा हूँ ना मैडम कि इट इज़ अगेन इफ यू कंक्लूड यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता, और भारत में अब नारी की पूजा होगी। बिल्कुल इसी बदलाव के साथ, इसी सोच के साथ हम जुड़े हुए हैं, तभी कानून क्योंकि हमें एम्पावर करता है, हमें डर नहीं लगता जब हमारे साथ कानून जुड़ा होता है। तो मैम ये जो भय की स्थिति से बाहर निकलती हैं फीमेल, जैसे आपने बताया कि ये बदलाव ऐसा नहीं कि आज हुए हैं, लगातार हमने कई वर्षों से अलग अलग बदलाव देखे, और स्पेशली विमेन को लेकर, चाहे सती प्रथा का बदलने की बात हो या और भी बहुत सारे, चाइल्ड मैरिज की बात हो, बहुत सारे बदलाव हमने देखे। लेकिन अब के ये जो 3 बदलाव हैं, ये चेहरे की मुस्कुराहटों को बढ़ा रहे हैं और टेंशन को कम कर रहे हैं, स्पेशली अगर विमेन और बच्चों की बात करें तो। इनका ये जो स्पेशली टाइम फ्रेम कम हुआ है जस्टिस का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो निधि जी ये है कि जो कंप्लेंट है एकदम उसका तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ। जो पहले डिले डायलिंग भी होता था। हाँ। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन फास्ट होगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन है कि उनको तुरंत न्याय मिले। दूसरा है एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट, जिसको करते हुए आदमी डरेगा। और चौथी बात ये है कि एनहांसमेंट के साथ साथ उनको फाइन भी होगा, जो कोई विक्टिम को उसकी मेडिकल एड के लिए, बाकी के लिए इनफ होगा, इनफ वर्ड यूज़ किया गया है ताकि उसको उसका सभी चीज़ें हो जाएं। ये सभी चीज़ें होने से जब इन्वेस्टिगेशन फास्ट होगा, उसको सुना जाएगा, जो विमेन है वो ज़्यादा अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगी, वो मोर सेफ समझेंगी सोसाइटी में। जैसे देखिए कारपोरेट का युग है, 24 घंटे लाइफ चल रही है, रात को आ रही हैं, दिन को आ रही हैं, तो विमेन तो इक्वली अपनी फैमिली को अच्छा करने के लिए इक्वली काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। उनके लिए ये सेफ गार्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विमेन और बच्चे कौन से हैं? बच्चे वो हैं जिनको पेरेंट्स का लव अफेक्शन नहीं मिलता, बिल्कुल, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, बिल्कुल, जिनके या तो माता पिता है नहीं या सक्षम नहीं है उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, उनको ये प्रोटेक्ट करेगा, ये एक्ट प्रोटेक्ट करेगा। उनको जो पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ उनको रिस्ट्रेन किया है नॉट टू ड्रैग द चिल्ड्रन एंड वुमेन टू द पुलिस स्टेशन। वहाँ उनको ये अधिकार भी दिया है कि तुरंत आप उसका संज्ञान लो। यहाँ पर भी है, नथिंग सेइंग कि ये तो मलोया की बाउंड्री है, ये तो 39 की बाउंड्री है। दीज हैव बीन यू नो, सभी को एक उसमें रस्से में बांध दिया गया। बिल्कुल, आपने कहा है कि ये जो बांधा गया है, ये जो बदलाव है और उसके साथ जो सुरक्षा का घेरा है, वो कहीं हमारी आज़ादी के पंखों को भी और सहूलियत दे रहा है, जो कि विमेन और अगर चिल्ड्रन की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनकी प्रोटेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर हम जितनी बात करें उतना कम है, लेकिन इस मुद्दे पर हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि ये कहीं हमें एम्पावर कर रहा है, हमें कानून के साथ जोड़ रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के साथ आप हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ेंगे और हमारे सैटेलाइट चैनल डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा और डीडी चंडीगढ़ के साथ भी जुड़ेंगे। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं निधि भी आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए।